में नारे लगा रहे होते हैं। माहौल में शदीद बेचैनी और गुस्सा फैला हुआ है। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में मंसूर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब रुबाब को इस हमले की खबर मिलती है तो उसका चेहरा एकदम तब्दील हो जाता है। वो फौरन अस्पताल पहुंचती है। वहां मीडिया के सामने आकर वो बहुत ही वाज़ा, मजबूत और पुरएतमाद अल्फाज में कहती है, अगर ये हमला सियासी दुश्मनी का नतीजा है तो इसके जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मैं अब किसी के दबाव में नहीं आऊंगी। हर ताकतवर शख्स का हिसाब होकर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। रुबाब का ये बयान सियासी हलकों में तहलका मचा देता है। लोग समझ जाते हैं कि रुबाब अब मुकम्मल तौर पर एक बेबाक सियासी ताकत बन चुकी है। इधर दादा साहब के करीबी साथी उनके पास आकर मशवरा देते हैं कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए खामोशी अख्तियार कर ली जाए। मगर दादा साहब बिल्कुल पुरसुकून नजर आते हैं। वो ठंडे लहजे में कहते हैं, सियासत जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसलों से चलती है। इनके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वाकई ही बेकसूर हैं या पूरी कहानी इनके मंसूबे के मुताबिक चल रही है। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और एतमाद नजर आता है जो देखने वालों को मजीद मशकूक बना देता है। उसी दौरान पुलिस को जाए वाकये से एक अहम सबूत मिलता है जिससे तफ्तीश एक मुकम्मल नए रुख पर चल पड़ती है। तफ्तीशी ऑफिसर को शदीद शक होता है कि हमला करने वाला शख्स सिर्फ एक मोहरा था, जबकि असल मंसूबा साज कोई और बड़ा शख्स है। ये खबर जैसे ही सियासी हलकों में फैलती है, बेचैनी और अफवाहों में इजाफा हो जाता है। सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिरकार असल साजिश करने वाला कौन है। जब मंसूर को कुछ देर के लिए होश आता है तो वो बहुत धीमी और कमजोर आवाज में एक नाम लेता है। वो नाम सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते